गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ्स क्लास 9.2 एक्सरसाइज। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, एक फिगर गिवन है, फिगर नंबर 9.15। इस फिगर में गिवन है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है जिसमें AE इज़ परपेंडिकुलर टू DC, मतलब ये AE ही है, किस पे परपेंडिकुलर है? DC पे। एंड CF, ये CF परपेंडिकुलर है किस पे? AD पे। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इफ AB की लेंथ कितनी दे के रखी है? 16 दी है। AE की लेंथ कितनी दे के रखी है उन्होंने? 8 सेंटीमीटर। एंड CF की लेंथ कितनी दी है? 10। एंड द फाइंड AD, आपको AD फाइंड करना है, राइट। सॉल्यूशन करते वक्त हमें कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, हम वो देखेंगे, क्योंकि अगर वो पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली उसकी जितनी भी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होती होगी, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर AB 16 दिया है तो डेफिनेटली CD भी कितना होगा? 16 ही होगा, कन्फर्म है। CD भी कितना होगा? 16 होगा। मतलब ये वाली वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो गई? 16। क्यों? AB इक्वल्स टू CD, और AB 16 है तो CD भी कितना होगा? 16। क्यों 16 होगा? अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम, मतलब अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। सेम एज इट इज़ अगर CF इक्वल्स टू, और क्या गिवन है हमारे पास? 10, और AE इक्वल्स टू गिवन है 8 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू एल्टीट्यूड, ये होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? CD इंटू AE। CD का ये रहा, CD इंटू AE, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया? एल्टीट्यूड, मतलब जो परपेंडिकुलर है, राइट। इक्वल्स टू बेस कितना है? AD, बेस कितना है? AD। एल्टीट्यूड कितना है? CF। मतलब एक पैरेललोग्राम में हमारे पास CD और AE परपेंडिकुलर है, एक बेस है AD, और ये दो कंडीशन है, एक इस पे परपेंडिकुलर है और एक इस पे। तो ये बेस इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यही फिगर लिखा है। अब CD की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या? हाँ, कितनी गिवन है? 16, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल, इसलिए ये 16 लिखा। AE ऑलरेडी गिवन है 8, AD हमारे पास गिवन नहीं है इसलिए हमने AD लिखा, लेकिन CF ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, राइट। अब हम क्या करेंगे? इसका कैलकुलेशन, राइट। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 16 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू AD, राइट। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 64 बाय 5। 64 को हमने 5 से डिवाइड करा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई? 12.8 सेंटीमीटर। हमारे पास AD की वैल्यू आ गई, और हमें क्या? AD ही फाइंड करना था कि AD की वैल्यू कितनी है। तो AD की वैल्यू आ गई 12.8 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास गिवन है इफ EFGH आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड पैरेललोग्राम ABCD। मतलब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, राइट। इसका मिड पॉइंट है EFG और H, इनको मिलाते हुए हमने ये लाइंस को क्या कर दिया? वापस से मिला दिया। तो हमें क्या शो करना है कि ये जो अंदर वाला है पैरेललोग्राम, ये किसके इक्वल है? 1/2 ABCD के, मतलब हाफ ऑफ द एरिया ABCD, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमारे पास क्वेश्चन में जो भी कंडीशन गिवन है हम सबसे पहले वो नोट डाउन करते हैं। तो एज यूजुअल आपको डायग्राम बनाना है और क्या क्या गिवन है वो लिखना है। गिवन EFGH आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD रिस्पेक्टिवली, राइट। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल EFGH, मतलब एरिया ऑफ किसका ले लिया हमने? अंदर वाले पार्ट का, इनर पार्ट का, EFGH इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ABCD का हमने क्या ले लिया? टोटल एरिया, और उसका अगर हम हाफ करते हैं तो वो इनर पार्ट का एरिया काउंट होगा,
कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि बने हुए डायग्राम में हम अपनी तरफ से कुछ इन्वेंशन करें। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, एक मन से एक लाइन ड्रॉ कर दी, कौन सी, एच और एफ को क्या कर दिया, ज्वाइन, जिससे ये क्या हुआ कि जो ई एफ जी एच है वो दो इक्वल पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, राइट। इससे क्या हुआ है कि प्रूफ देखो, ए डी इज पैरेललोग्राम बी सी, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, राइट। ए डी इज पैरेललोग्राम बी सी, इसलिए ए डी और बी सी आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑल्सो ए एच इज पैरेललोग्राम बी एफ, ए एच मतलब यहाँ से आप, तो ये भी क्या होगी, इसके इक्वल हो जाएगी, राइट, बी एफ के पैरेललोग्राम है तो, और डी एच सी एफ के, डी एच सी एफ के, मतलब अगर पूरी लाइन पैरेललोग्राम है या पूरी लाइन इक्वल है तो हाफ लाइन भी पैरेललोग्राम होगी और हाफ लाइन भी इक्वल होगी, तो इसीलिए ये दोनों भी क्या है, आपस में पैरेललोग्राम है और ये दोनों कैसी होगी, इक्वल। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है इट मीन्स कि एच और एफ क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे। इक्वल तभी होगी कोई लाइन, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2, टोटल अगर ये ए बी और सी लाइन है तो टोटल अगर 4 है और इसकी वैल्यू 2 है, इसकी 2, इट मीन्स सी इसका क्या है, मिड पॉइंट है, इससे ये क्लियर होता है। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो डेफिनेटली एच और एफ क्या है, मिड पॉइंट है, इससे ये क्लियर है। देयरफॉर ए बी एफ एच एंड एच एफ सी डी आर पैरेललोग्राम, मतलब डेफिनेटली पैरेललोग्राम है। नाउ वी नो दैट ट्रायंगल ई एफ एच, ई एफ किधर है, ये रहा, ई एफ एच मतलब ये पहला वाला ट्रायंगल, राइट, एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ एच बोथ लाई ऑन द सेम प्लेन, एफ एच मतलब ए बी एफ एच मतलब ये पहले वाले, ये जैसे ये ट्रायंगल बना है और ये हमारा ये है, तो ये ट्रायंगल का जो बेस है और इस पैरेललोग्राम का जो बेस है वो दोनों कैसे है, इक्वल है, मतलब इनमें क्या है, कॉमन बेस है, और बेस कॉमन है तो इनकी लाइंस भी कैसी होगी, पैरेलल। जस्ट मैंने 9.1 एक्सरसाइज में मैंने सिखाया था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था कि हमारे पास एक फिगर गिवन है और उसमें हमें बताना था कि कॉमन बेस क्या है दो डायग्राम के बीच में और पैरेलल लाइंस क्या है। तो इसमें कॉमन बेस हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, और पैरेलल लाइन क्या हो गई, ये हो गई, इसीलिए कॉमन बेस क्या हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ ई एफ एच इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी एफ एच एंड एरिया ऑफ जी एच एफ इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ एच एफ सी डी। दो इक्वेशन मिल गई। अब दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें टोटल निकालना है। तो हमने लेफ्ट पार्ट का ऐड करा तो सेम एज इट इज़ राइट का भी ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन का। तो ये दोनों ट्रायंगल मिलके क्या बन गया, एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी एफ जी, राइट। और हमें यही कंडीशन क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो गया, हैंस प्रूफ। थैंक यू।